आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में आ सकते हैं। और आज सुबह जो है अ, खुदा ने जो है मीठी नींद दे के और सही सलामती हमें उठाया, उसके लिए हम खुदा के निहायत ही शुक्रगुजार हैं। इस समय जो है हमारा समय काफी बीत चुका है, बट फिर भी हम जो है दुआ करेंगे और उसके बाद जो है जो हमारे प्रश्न है उनको जो है हम सुनेंगे। सो आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये समय दिया कि हम आपके घर में आकर खुदावंद आपको सजदा कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपके उस उज्जवल ज्योति को देख सकें जो सिर्फ आप ही से हमें मिलती है खुदावंद। हमारे में कोई ऐसी लियाकत, कोई ऐसी कुव्वत नहीं खुदावंद कि हम आपके सामने सिर भी उठा सकें। खुदावन, हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं और आपके कदमों को चूमते हैं, क्योंकि खुदावन वहीं पर हमारी जन्नत है। इसलिए खुदावन हमें कबूल करें, हमारे सारे गुनाह गलतियों को प्रभु आप माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दें। और खुदावन अपने पाक रूह का मस्सा हमें दें, ताकि जब हम बातचीत करें तो हम एक दूसरे को आराम से सुन सकें। अब आपके कलाम पर हमारी तवज्जो हो, आपके कलाम से हम खुदावन अपनी जिंदगियों को आ, मकसूद कर सके खुदावन। और किसी भी तरह से आपके कलाम को हम ना तोड़ें, बल्कि जो आपका कलाम कहता है खुदावन उसको हम सुन सकें। हमारी अगुवाई करें खुदावन, आप बोलें और हम सुने। खुदावन आप बढ़े और हम कम हो। आप खुदावन हमारी जिंदगियों में अपना अभिषेक दे, और आज पूरे दिन में भी खुदावन आप हमारे संग हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए। ओके, सो क्वेश्चन क्या है आपका सिस्टर सिमरन? आज हम जो बोल रहे हैं कि जैसे पहले मूसा था, वो हम्म। परमेश्वर के द्वारा चुने हुए वो प्रॉफिट थे। तो आज हम जैसे देखते हैं, तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि वो कौन सा प्रॉफिट, किस पे हमें भरोसा करना चाहिए और उसकी क्या निशानियां हैं। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अब मूसा आपको कैसे पता कि खुदा की तरफ से नबी था? क्योंकि वो आज्ञाओं पे चलते थे। उस टाइम पे कैसे उन्हें पता लगा कि ये खुदा का नबी होगा? क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता था। क्या? ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट पॉइंट है, लिखते रहो। फर्स्ट पॉइंट था कि खुदा की आज्ञा पे चलता था। क्या कलीसिया जो इजरायली थी उसके साथ वो बातचीत कर रहा था कि सिर्फ नबी के साथ बात कर रहा था खुदा? नबी के साथ। तो कलीसिया तक पैगाम कैसे पहुंच रहा था? मूसा के द्वारा। मूसा के द्वारा, वेरी गुड। ओके। सो पर आज हमें पता लगता है कि मूसा जो है वो खुदा का बंदा था या खुदा का नबी था, राइट? जी। क्योंकि वो खुदा के कलाम में जो है वो कलम बंद हो गया, तो हमें पता लग रहा है। झूठे भी नबी थे जो खुदा के इजराइल में थे। पुराने नियम में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं, बट आजकल जो हम देख रहे हैं वो तो पता नहीं कितनी कितनी मतलब की चीजों पे वो डिवाइड ही हो रखा है पूरा वचन। कोई किस तरह से ले रहा है, कोई किस तरह से ले रहा है। कुछ भी जैसे अन्य जाति से लोग आ रहे हैं वो तो बड़े ही कंफ्यूज हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या किधर को जाएं और किधर को ना जाएं। हम्म। आप अपने बारे में बात कर रहे हैं कि लोगों के बारे में बात कर रहे हाँ, अपने बारे में भी हम कह सकते हैं, हमें भी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। हैं? ओके। सो प्रश्न मेरा था कि इजराइल में फॉल्स प्रॉफिट थे कि नहीं थे? आपने आंसर नहीं दिया मुझे। आपने आज की दुनिया का चर्चा बोल दिया। मैंने बाइबल में पूछा कि फॉल्स प्रॉफिट थे या नहीं थे। बाइबल में मैंने तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा। मैंने तो जितना मेरे को समझ में आई है बाइबल, मेरे हिसाब से तो पहले तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। वो एक ही व्यवस्था चल रही है, एक पे ही सब। मूसा भी वही बात कर रहा है, न- यिर्मयाह भी वही बात कर रहा है। जिनकी बातें आप कर रहे हैं मेरे साथ, यिर्मयाह नबी की, यिर्मयाह नबी में भी तो फॉल्स प्रॉफिट थे। अगर आपने यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ी है, हननिया करके एक प्रॉफिट था जो कि फॉल्स प्रॉफिट था। और वो किसके अगेंस्ट खड़ा था? बिल्कुल ऑपोजिट, यिर्मयाह नबी के खड़ा था।
आप मूसा के टाइम में बलाम नबी था। बलाम नबी कौन सा था, प्रॉफिट? वो राइट था कि फॉल्स था जो बलाक के पास पहुंचा? फॉल्स। फॉल्स प्रॉफिट। सो किसका प्रॉफिट था वो? मादियों का था। मूसा कहाँ से गया था? मादियों से गया था उनको छुड़ाने के लिए। सो यानी उस जमात में भी मसीह लोग थे, या कहने क्या होता है कि खुदा को मानते थे, और वो खुदा का ही जो था नबी था, इसीलिए खुदा से प्रार्थना कर रहा है, खुदा उससे बात कर रहा है। और फिर फरिश्ता भी सामने खुदा का ही खड़ा है, जो उसकी गदी को दिखाई दे रहा है, उसको नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या दिखाई दे रहा है? कि फॉल्स भी हैं और ट्रू भी नबी हैं। और आपने, खुदा ने तो कलाम में लिख दिया उन सभी के बारे में, कुछ नहीं छुपाया हमारे से। ठीक है। तो जब खुदा ने कहा कि ये मेरा नबी है, बलाम को भी कहा नबी है, तो डिफरेंस कहाँ पे दिखाई दिया आपको? मूसा में और बलाम में क्या डिफरेंस था? जैसे मेरे को अभी बलाम का पता नहीं है, अभी आप निर्गमन चलो पढ़ा रहे हैं, मेरे पढ़ पढ़ा नहीं है। रहे हैं। ओके, हम्म। जिनको पता है वो बता दें। तो बेस या मूसा जो है अपने लोगों के लिए वो इंटरसेसरी बना हुआ था। वो बोल रहा था उनको आप ब्लेस करो। कभी भी वो गॉड उनको पनिश करना चाहते थे, हम्म। लेकिन मूसा हमेशा उनके बीच में आकर नहीं, आप उनको माफ करो। अब ऐसे उनके लिए मतलब इंटरसेसरी प्रेयर करते थे वो। राइट। और जो बलाम है वो उनको बोला गया था कर्स करो, तुम इसराइल जन को कर्स करो, ऐसे करके बोला गया था। किसने बोला था? खुदा ने? बराक, बलाक। बलाक ने, राइट। सो क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? आपने एक पॉइंट मुझे अभी दिया, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? कि एक, मूसा जो है वो पहले उन्होंने, आपने बोला कि वो खुदा के हुक्मों को मानता था। दूसरी बात आपने बोला वो अपने लोगों के लिए दुआएं कर रहा था। सो यानी उसके करेक्टर में ओबीडियंस है, उसके करेक्टर में इंटरसेशन है, जो कि हम यीशु मसीह के करेक्टर में भी देखते हैं, राइट। फिर आप बलाक के बारे में जब हम देखते हैं, तो बलाक जो है वो क्या कर रहा है? खुदा के लोगों को कर्ज करने के लिए, पैसे के लालच के लिए वो वहां से चल दिया। और उसने जो है किसके साथ दोस्ती कर ली? संसार के राजा के साथ जो है वो दोस्ती कर ली। एक जो है वो कायनात के राजा के साथ दोस्ती कर रहा है, दूसरा जो है वो संसार के राजा के साथ दोस्ती कर रहा है। तो उनकी दोस्ती के कारण उनके करेक्टर्स में क्या डिफरेंस आया? कोई डिफरेंस था? एक सच्चे रास्ते पे था, एक गलत रास्ते पे था। ये करेक्टर में क्या था? वो तो पता लग गया हमें कि ये खुदा के साथ दोस्ती है तो वो सच्चे रास्ते में जा रहा है, क्योंकि खुदा सत्य है, खुदा आत्मा है। तो एक जो है वो संसार के राजा के साथ अपनी संगति कर रहा है, और वो दुष्ट को दिखा रहा है, मतलब शैतान। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मूसा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और ये जो है बहुत ग्रीडी है ये बंदा। ओके, उसने वेरी गुड। ये उसका करेक्टर, वन ऑफ द करेक्टर्स हम देख रहे हैं कि एक जो है वो ग्रीडी है, दूसरा जो है सेक्रीफिशियल लव कर रहा है। ओके, वेरी गुड, वेल डन। सो यानी लव है एक के पास, तो और दूसरा? जुबेर, ये सारे पॉइंट्स लिखते रहना प्लीज, अगर आपके पास पेन और पेंसिल है। वेरी गुड, सही जा रहे हैं आप। क्योंकि मैंने डिस्कशन इसलिए रखा है क्योंकि हम अपना दिमाग चलाएं और अपनी जुबान से इन चीजों को खुद ही जो है वो देखें कि क्या क्या डिफरेंस है। और मैंने बड़े फेमस करेक्टर्स आपके सामने रखे हैं, और मूसा के टाइम के ही करेक्टर सामने रखे हैं। सो हमने देखा कि एक जो है वो प्यार कर रहा है अपनी कलीसिया से, सेक्रीफिशियल लव है उसका, जो कि यीशु मसीह के करेक्टर को दिखा रहा है। दूसरा इंसान ग्रीडी है, जो कि यीशु मसीह के, यानी सेल्फिश है, तो वो यीशु मसीह का करेक्टर नहीं है। और कोई? आपने एक कहा, सिस्टर सिमरन, आप भी बोल सकते हैं। दूसरी बात यह है, आपने कहा कि मूसा जो है वो आज्ञाकारी था, तो क्या बलाक में आज्ञाकारिता दिखी है आपको? जैसे मुझे उसके
उसके करेक्टर का भी पता ही नहीं, मैंने वो पढ़ा ही नहीं है, तो मेरे मूसा के को। करेक्टर का पता है। तारंग, सिस्टर तारंग बलाक के करेक्टर के बारे में बताएंगे। सिस्टर तारंग, माइक्रोफोन तो ऑन ही रखें। अच्छा, मैं सोचा डिस्टरबेंस ना हो। नहीं, हम चाह रही हैं। एंड वो ये एक और मेन डिफरेंस है कि ही वाज वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, एंड मूसा जो है वो लिविंग गॉड को वर्शिप कर तो रहे थे। ये नहीं था, वो फॉल्स गॉड को नहीं वर्शिप कर रहा था, वो कर खुदा को ही रहा था पर ना। हाँ, बलाक खुदा का ही नबी था। बाल बाल देवता है ना उनके, वो जो नहीं, वो खुदा का ही अ, नबी था, इसीलिए तो खुदा नबी। से बात कर रहा है, इसीलिए खुदा हाँ उसके रोकने के लिए आया। मेरे क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर मूसा आज्ञाकारी था, तो जो बलाम था वो आज्ञाकारी था कि नहीं था? दोनों एक ही खुदा को मान रहे हैं, दोनों एक ही हाँ, खुदा। लेकिन खुदा ने उसको बोला था कि तू कर्स मत करना, तू उनको आशीर्वाद देना। लेकिन वो बात नहीं माना, वो पलट गया राजा उसके बहकावे में आके। तो आप वो उसने पहुंच 2 मिनट सिस्टर जी, आप पहुंच गए जहां पर बलाक है। बलाक तक पहुंचने के लिए बीच में क्या हुआ था? फरिश्ता आके उसे मारने पे था ना, गधी ने हाँ, देखा। वो स्वॉर्ड लेके खड़ा था, यस। क्यों मारना चाह रहा था उसको? क्योंकि वो उस रास्ते से उसे बोला कि वहां नहीं जाना, उस रास्ते से तूने वहां रास्ते से नहीं कहा था, उस वहां पे। आ ही नहीं रहा था खुदा की वो जाए। हाँ, इसका कर्स कर। इसका मतलब वो हुक्म नाफरमानी कर रहा था। हाँ, ठीक है जी। ओबीडियंट नहीं था वो। ओबीडियंट, वेरी गुड। सो अब इस पॉइंट पे आ गए हम कि जो ट्रू प्रॉफिट होगा वो खुदा को ओबे कर रहा है, जो फॉल्स प्रॉफिट है वो खुदा को ओबे नहीं कर रहा है। दोनों एक ही परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, दोनों एक ही परमेश्वर के नबी। और नबी से हम ये देख रहे हैं कि जैसे पहले भी हमने कहा कि मूसा से बात कर रहा था खुदा, हर एक इजरायली से बात नहीं हो रही थी। मूसा उनको जाके जो है खुदा की मैसेज को बता रहा था। वो इसलिए विश्वास मूसा पे कर रहे थे क्योंकि जो वो कह रहा था वो ही हो रहा था। एम आई राइट? हाँ जी। तो इसका मतलब जो खुदा का दास कहेगा वैसा ही होगा, वो खुदा का नबी है। अब जो बलाम था, वो जो कह रहा था वैसा हो रहा था। उसने 7 बार जो है जगह बदली, नहीं 3 बार उसने, बड़ी। सात हम्म। बार उसने जो है वो जानवर वहां पे बलिदान कराए, उसने वेदियां बनवाई। और वो एवरी टाइम क्या हो रहा था? फेल हो रहा था। एम आई राइट और नॉट? हम्म। वो नहीं कर पा रहा था कर्ज। कर्ज हाँ। करने के लिए वेदियां बना रहा है खुदा की। पहला कि उसने नाफरमानी की, दूसरा वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो क्या करे, कर्ज कर दे इनको। पहुंच गया है ना वहां पर। हालांकि उसने देख भी लिया कि रिश्ता जो है वो उसे मानने पर है, पर फिर भी वो जाके क्या कर रहा है? वेदियां बना रहा है कि शायद मैं कर्ज कर दूं, पर उसका उल्टा ही हो रहा है। सो इसका मतलब जो खुदा का सच्चा नबी है, उसकी बात कही हुई बिल्कुल सच होगी। इसी से हम जानेंगे कि वो खुदा का सच्चा नबी है। जो झूठा नबी है, वो कहेगा कुछ, होगा कुछ। वो कहेगा कुछ, होगा कुछ। क्लियर यहां तक? हम्म। ओके। और बताएं, और क्या करेक्टर थे इन दोनों के? क्या उसमें मूसा में सब्र था? यस। राइट। पर क्या बलाम में सब्र था? नहीं। बेसब्री था। तो आप देख रहे हैं उसमें प्यार था, उसमें सब्र था, और उसमें सब्र है तो संयम भी होगा, सेल्फ कंट्रोल भी है। ठीक है। और बलाम में आप प्यार भी नहीं देख रहे, ग्रीडी ग्रीडी बंदा है वो। और उसमें सब्र नहीं था, वो संयम भी जो है वो नहीं रख रहा। तो ये फल किसके हैं जिनको मैं डिस्टिंग्विश कर रही हूँ? तोड़ों से। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, हाँ, आप जीसस तोड़ों के। तोड़ों से हम डिस्टिंग्विश नहीं हो रहे हैं। किससे डिस्टिंग्विश हो रहे हैं? फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। एग्जैक्टली, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। इसीलिए मती उसके 7 अध्याय में उसकी 16वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। उसने कहा कि तुम हर एक को उनके फलों से जानोगे, क्योंकि बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता।
और जो अच्छा पेड़ है वो बुरा फल नहीं दे सकता। सो इसलिए जो खुदावन यीशु मसीह ने बीज डाला है जमीन पर, जमीन क्या है? हमारी सोल है। जो जमीन पर डाला गया है वो अच्छा बीज अगर हमने रिसीव किया है तो उसके बदले में अच्छा ही फल आने वाला है। पर अगर हमने गलत गॉस्पल रिसीव किया है तो उसका फल क्या होगा? गलत। आर यू गेटिंग मी? जी। अब उस टाइम पे मूसा के पास भी ये समय था कि जहां पर, जैसे से सितारे ने कहा कि खुदा कह रहा था मैं इनको तबाह कर दूंगा, मूसा इंटरसीड कर रहा, खुदा अगर इनको तबाह कर रहा है मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से निकाल दे। फिर उसने कहा प्रभु अगर तू यहां तक लेकर आया तो लोग क्या कहेंगे, नेशंस क्या कहेंगे कि तू इन्हें इसलिए बचा कर लाया ताकि इन्हें जंगल में मार दे। सो ही इज टॉकिंग टू गॉड टू सेव हिज पीपल। उनके लिए वो इंटरसेसर बना हुआ है। पर यहां पे इंटरसेसिंग क्या हो रही है? इंटरसेसिंग की इंटेंशन ही गलत है। यहां पर वेदी पे चढ़ाए जाने की इंटेंशन ही गलत है, क्योंकि वो उस लालच के कारण, उसकी इंटेंशन ही लालच थी, उस लालच के कारण उनको कर्स करने की कोशिश कर रहा है। पर एवरी टाइम खुदा का आत्मा आ रहा है और खुदा का आत्मा उसके लोगों को जो है, अब पाप अच्छे नबी ने भी किया, पाप बुरे नबी ने भी किया। अच्छे नबी यानी मूसा का जो पाप था वो ये था कि उसने गुस्से में आकर लाठी जो है, पत्थर में लाठी नहीं मारने को कहा था, सिर्फ बोलने को कहा था, क्योंकि यीशु मसीह एक बार क्रूस पे मरे हैं तो बार बार उन्हें उन्हें चढ़ाना नहीं था। तो उसने गुस्से में लाठी मारी और उसने कहा कि मैं तुम्हें पानी दूंगा, आज मैं तुम्हें पानी दे के दिखाता हूं। ये था जो सच्चा नबी था। अब जो झूठा नबी था उसका पाप क्या था? उसने क्या किया? उसने ये कहा ऐसे तो नहीं ये बनने वाले इजरायली। उसने जो है एक आग की चिंगारी जो है वहां पे छोड़ने की कोशिश की, और वो ये थी कि जा अपने यूथ को लेकर वहां अट्रैक्ट कर उनके यूथ को, ढोल बजा डांस करो, और वो लोग जो हैं अपने आप तुम्हारे पास अट्रैक्ट होके आएंगे। तुम उन्हें अपने देवताओं के सामने झुका दो, परमेश्वर खुद ब खुद इन्हें मार देगा। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। यहां पर मूसा जो है उनकी नीड को पूरा करने पे, क्योंकि इतने साल हो गए ग्रम्बलिंग करते करते, वो भी जो है वो बेचारा थक गया। सबर वाला तो था पर 40 साल हो गए ग्रम्बलिंग, सुन रहा है सुन रहा है सुन रहा है, और फिर हार के उसका सबर जो है वो टूट गया और उसने पाप कर दिया। इधर जो है वो बेहतरी के लिए पाप नहीं हो रहा है, एक पाप का भी मतलब यू नो वो भी देखा जा रहा है कि पाप हुआ क्या पीछे, खुदा रीजन भी देखता है कि ये पाप हुआ क्या, क्यों इससे। वो इस इंटेंशन से पाप कर रहा है कि इनको मार दिया जाए। अब जो कोई हमें छूता है वो खुदा की आंख की पुतली को छूता है, राइट? तो ये तो पाप बिल्कुल ही क्या हो गया, बिल्कुल भी सहने योग्य नहीं था। और ऐसा ही हुआ, लोगों ने पाप किया और लोग जो है उसके साथ, उनके साथ जो है वो जुड़ गए। अब रिजल्ट क्या आया उस पाप के करने का? कोई भी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही परफेक्ट है, प्रभु यीशु मसीह। और उसको छोड़ हम किसी की भी उपासना नहीं करते, क्योंकि हर एक पापी है। सो अच्छा, जो सच्चा नबी था वो भी पापी था, जो बुरा नबी था उसने भी पाप किया है। अब आप मुझे बताएं कि खुदा ने रिवॉर्ड जब दिया तो किसको दिया? मूसा कौन को। जिंदा आसमान पे चला गया? मूसा। क्यों चला गया मूसा? उसने रियलाइज किया कि मेरे से गलती होगी, यहां पे मैंने खुदा के हुक्म की नाफरमानी क्यों कर दी। फिर उसके बाद आप सारी कहानी मेरे साथ पढ़ेंगे जब हम 5 किताबें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वो तौबा करके दोबारा से इजरायली कौम को कह रहा कि खुदा की आज्ञा को मत तोड़ना। फिर उसने 18 और 28 अध्याय में ये कहा कि खुदा की आज्ञाओं को मानना से हमें जिंदगी मिलती है और खुदा की आज्ञाओं को तोड़ने से हमें मौत मिलती है, तो ये मत करना। तो जब उसका पश्चाताप खुदा ने देखा, वो मरा जरूर पर उसे उठाकर, मतलब उसे जिंदा किया और उसे उठाकर स्वर्ग की बादशाहत में ले जाया गया। बट एक फॉल्स प्रॉफिट का क्या हुआ? उसे मूसा ने तलवार के साथ आदेश दिया कि उसे कटवा दिया जाए, उसका कोई पुनरुत्थान नहीं हुआ। यू वांटेड टू बिकम रिच,
ही वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ नेशन, और स्पेशली उस किंगडम के राजा के साथ होना चाह रहा था। वो सब कुछ हुआ उसके साथ, उसके आदेश से राजा भी हर चीजें कर रहा है। उसके लिए रथ आ रहे हैं, उसके लिए लोग भेजे जा रहे हैं, उसको धन दौलत जो है वो दी के भेजा गया। बट अंत में क्या हुआ? ही डाइड, नो रेजरेक्शन फॉर हिम। मूसा यहाँ पे इतने लोगों को चला रहा है गरीबी की हालत में। गरीबी की हालत मतलब उसके पास कौन सा कोई राजा था यार, पर ये था राजाओं का राजा था। अब अहमियत यहाँ पे देखने का है कि परसेप्शन क्या है हमारी, हम परसीव क्या कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है। डू वी हैव गोल कि इस धरती पर जो है वो हमें इज्जत और बहुत ज्यादा लोग जो है हमारे बातों को माने, या हम इन लोगों के साथ यूनिटी करें, या शैतान के साथ यूनिटी करें, या हमारा गोल है कि हमने खुदा के साथ यूनिटी करनी। सो बाइबल को जब आप जो वर्ड समझ नहीं आ रहे, जो बातें समझ नहीं आ रही, चंक करें, आप उसे चंक करके समझने की कोशिश करें। दो करेक्टर्स को उठा के हमने कंट्रास्ट में जब उसे देख रहे हैं, जो कंट्रास्ट में करेक्टर थे उनको देख रहे हैं, दोनों नबी हैं, दोनों एक खुदा के नबी हैं। बट एक सच्चा क्यों निकला और एक झूठा क्यों निकला? उनके करेक्टर से आप देख लें, तो क्या उनके पास खुदा के फल हैं या नहीं है। सो इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसकी 24 में भी इसी तरह से लिखा है। ये पढ़ते थे सतारंग मेरे साथ, मत्ती उसकी 24 और उसकी 24 आए। सिमरन बाइबल है, मैं अभी लेकर आती हूँ, एक हाँ मिनट। हाँ हाँ, नहीं मैं पढ़ रही हूँ। तुम पढ़ दो जरा। ठीक। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम देखेंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यहां पर क्या लिखा है कि झूठे मसीह। कैन यू इमेजिन? झूठे नबी तो हम, आप तो कह रहे हैं हम तो ओल्ड टेस्टामेंट झूठे नबी भी नहीं देखे, और आप देखेंगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो राजा की पुस्तक में भी झूठे नबी थे, और यिर्मयाह के टाइम पे भी झूठे नबी थे। सो खुदा ने जिक्र किया है झूठे नबियों का जो इज़राइल में थे। सो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर तो यीशु मसीह ने कहा कि झूठे मसीह भी आ जाएंगे। अब झूठे मसीह कहां से आए? कहां देखे आपने झूठे मसीह? विकर ऑफ क्राइस्ट जो पोप के टोप में नाम दिया गया है वो क्या है इस धरती पे? यीशु मसीह या खुदा का पुत्र। वो अब सच्चा है कि झूठा है? बोले अपने आप को वो यीशु मसीह कह रहा है, दूसरे शब्दों में खुदा का बेटा कह रहा है इस धरती पर। झूठा है। एग्जैक्टली exactly। तो यीशु मसीह किसके बारे में बातें कर रहा है? जब मती की अंजील में हम देखते हैं झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता। जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में आ रहे हैं, तो 13 अध्याय में जो बीस्ट है वो कौन है? पेपसी है। और पेपसी क्या दिखा रहा है? अपने आप को मसीह दिखा रहा है। दूसरा तस्लोनिन उसके दूसरे अध्याय उसकी 8वीं आयत में वो परमेश्वर के घर में बैठा हुआ है। नॉट 8वीं आयत, सॉरी, चौथी आयत है शायद। सो वो परमेश्वर के घर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर मान रहा है। सो वो बीस्ट क्या है? इस मसीह। और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा जो फॉल्स प्रॉफिट है, किसको कहा गया? अमेरिका को कहा गया। क्योंकि अमेरिका मतलब जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 11 से पढ़ते हैं तो वहां पर एक मेमने के जैसे उसने नेशन देखा जो धरती से निकल रहा है। उसके दो सींग देखे गए और वो ड्रैगन की तरह बोल रहा है। और उसने क्या किया? उसने आग जो है आसमान से नीचे, जो कि एलिया ने किया था। बट अब वो भी आग लेकर आ रहा है नीचे, पर कैसे पहचान रहे हूं? क्योंकि वो ड्रैगन की तरह बोल रहा है। पहला पहला चिन्ह जो है वो ये दिखता है कि वो ड्रैगन की तरह बोल रहा है। तो ड्रैगन की तरह अगर वो बोल रहा है तो वो सच्चा नबी नहीं हो सकता। दूसरा, उसने बीस्ट की मूरत में जान डाली। तो बीस्ट क्या है? फॉल्स मसीह है। तो फॉल्स मसीह में जान डाल रहा है तो वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। और फिर उससे मिलकर वो एक आदेश दे रहा है जेन्युइन क्रिश्चियंस के लिए कि उन्हें मार दिया जाए या उन्हें लेन देन करने की इजाजत ना दी जाए। तो यहां से भी पता लग रहा है कि वो खुदा की आग की पुतली को छेड़ रहा है। आर यू गेटिंग मी? जी।
तारंग, आपको समझ आ रहा है? जी। सो इसलिए आपको मतलब साफ पता लग जाएगा। पहली चीज तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुदा के हुक्म को मानता है कि नहीं। खुदा के हुक्म में सारे हुक्म आते हैं। सबत की उपासना कर रहा है वो। पहली बात आप मुझे बताएं, सबत को संडे में ट्रांसफर करने वाला कौन है? पेप्सी। पेप्सी है। पेप्सी क्या है? झूठा मसीह है ना। हम्म। तो झूठे मसीह के अधिकार से ये ट्रांसफरेंस या ट्रांसफरेंस हुई है अगर, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सच्चे खुदा का हुक्म कहाँ गया? मूसा सब्बत को मानता था कि नहीं मानता था? मानता था। एग्जैक्टली exactly। अब एक्सोडस, अभी आपने मुझे यहाँ पे रोक दिया। 15 अध्याय में से जो है कहानी स्टार्ट हो जानी है सब्बत की। वो आए काय के लिए थे? इबादत करने के लिए आए थे। कौन से दिन इबादत करवाई खुदा ने उनसे? सत्य। सब्बत के दिन करवाई। अब नए आकाश और नई जमीन पर कौन से दिन इबादत करने वाले हैं हम? ये शायद 66 उसकी 22 में लिखा है। सब्बत। पैटर्न तो सेम ही है, कुछ नहीं चेंज हो रहा। ये चीजें लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, बट खुदा के साथ लीन होना पड़ेगा आपको। मैं भी आपके जैसी हूँ। मैं कोई नबियों के घराने से नहीं आई। मेरे डैड डैड वाज और इज अ ड्रंकर। क्या एक्सपेक्ट करेंगे एक शराबी की औलाद से आप? बट इट्स जस्ट अ सबमिशन, that you submit yourself to God and say, Lord, wherever you will lead me, I will go. No more hesitation. Teach me, I will learn. That's what I did. यही मैंने किया। थोड़ी सी बातें क्लियर हुई। जी जी। सो स्वाभाविक है कि हम गड़बड़ी में आ सकते हैं, तभी मैंने आज लेसन स्टडी नहीं ली। आज मैंने कहा कि डिस्कस ही करते हैं। सो कुछ चीजें आपसे मैंने सीखी, कुछ चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ। तो वो एक बड़ी पिक्चर जो है हमारे सामने खड़ी हो रही है। हम ये तो देख चुके हैं, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, कि खुदा बदल नहीं रहा। खुदा के पैटर्न सेम ही है। खुदा का स्वभाव, खुदा का करेक्टर, खुदा का नेचर, खुदा का वे ऑफ साल्वेशन इज द सेम। किसी भी सदी में डिफरेंट नहीं हुआ। इसीलिए तो जो झूठे नबी होते थे उसे खुदा मरवा देता था कि वो मेरे लोगों को भरमाए ना। तो यीशु मसीह ने तो साफ ही कह दिया मत्ती 24:24 में कि वो उनको भी भरमा सकते हैं जो उसके चुने हुए हैं। सो ऑलवेज गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। एक ही चीज स्थायी है, एक ही चीज स्टेबल है, और वो स्टेबल जो है खुदा का वचन है। इंसान, याद रखें, इंसान सभी के सभी, हम सभी के सभी, वी आर कंसिडर्ड एज अ सिनर्स। वी आर नॉट परफेक्ट बीइंग्स। और हमारी कही हुई बातें कोई परफेक्ट नहीं है अनटिल अनलेस वो खुदा के कलाम से नहीं आ रही। और अगर खुदा ने कहा झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठेंगे, वहां पर सेकंड पॉइंट हमें देखने को मिलता है। अगर हम प्रोफेसीज को पढ़ चुके हैं या हम प्रोफेसीज को समझ रहे हैं, अब कुछ और प्रोफेसी रह नहीं गई है कि खुदा अपना नबी खड़ा करे और वो जो है अपने लोगों को जो है ये संदेश दे क्या होगा। अगुवाई करना, खुदा के कलाम से अगुवाई कर रहा हमें। पर जो ड्रीम्स और विजन है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, जिसे हम कहते हैं कि ये एक प्रॉफिट डिपार्टमेंट है, जिसके जरिए से खुदा स्वप्न और
विजन दे रहा है। पर अगर खुदा दे रहा है तो आपको क्या लगता है कि शैतान काम नहीं कर रहा होगा? वो हर चीज तो उसकी कॉपी पेस्ट कर रहा है, यानी उसकी कॉन्ट्रफिट में लेकर आ रहा है। अगर उसने सब्बत दिया उसने संडे दे दिया, अगर उसने मैरिज दी उसने डिवोर्स कर दिया। सो वो खुदा के विपरीत काम कर रहा है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कंट्रोवर्सी, ग्रेट कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके ऑपोजिट काम करेगा। सो जब खुदा अपने नबियों को दर्शन देकर और अपने स्वप्न के जरिए से जो है वो बातें कर रहा है, तो वो भी कर सकता है, वो भी भरमाने के लिए यही करेगा। तो कैसे पता लगेगा? क्या हम इतनी सबमिशन में हैं उसके हुक्मों में कि वो हमसे बात कर ले? तो अगर हम हुक्मों में सबमिशन में नहीं है, पवित्रता में हम अच्छे नहीं है, और हमने हलीम नहीं हुए हैं, तो फिर खुदा नहीं बात करेगा तो कौन बात करेगा? दूसरी पावर है ही कौन जो बात करेगी? शैतान है। सो इसलिए वॉचफुल रह के अपने कदम बढ़ाएं। और तीसरी चीज, अर्ली रेन और लेटर रेन बाइबल में जिक्र किया गया है। जब अर्ली रेन आई तो जो आपने कहा कि योएल नबी उसकी 2:28 की आयत को आपने कोट किया था, वो प्रेरितों के काम उसके 2:17 में जो है वो कोट कर दिया गया पतरस के जरिए से, राइट। अर्ली रेन का मकसद ये होता है कि जो बीज बोया गया है उस बीज को बढ़ाना। ये प्रोफेटिकली अगर हम देखें तो हमारे टाइम पर जो है वो लेटर रेन आनी चाहिए। इवन अगर मैं पर्सनल देखूं तो एक टाइम पे मेरे पास या मेरे ऊपर अर्ली रेन आ चुकी है। जब खुदा का वचन मैंने रिसीव किया, उस वचन को मैं रिसीव करते हुए ये पौधा दिल में जो, या जो मेरा दिल है, सॉइल क्या दिखाता दिल, तो दिल ने जो है या दिमाग ने जो है वो उस पौधे को बढ़ाया। उस कलाम के ऊपर चले हमने बपतिस्मा लिया, हम जो है वो खुदा के घर में एक्टिव हुए, हमने लोगों को सुसमाचार सुनाना शुरू किया। जो लेटर रेन है वो अब मेरे पे पड़ रही है क्योंकि मेरे फ्रूट पक रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? मैं जो सीख चुकी हूं, अब मैं उसमें क्या हो रही हूँ, और स्ट्रांग हो रही हूँ। मेरे वर्ताव में आने लग गए, मेरी नेचर में, मेरे करेक्टर में आने लग गए। तो लेटर रेन हमेशा फलों को पकाने के लिए दी जाती थी। सो डोंट टेक एवरीथिंग लिटरली। इसका, इसके जो खुदा बात कर रहा है वो उसकी विजडम से ही समझ आ सकती है। खुदा का आत्मा ही उसे समझा सकता है। जैसे खुदा अगर आत्मा है, और खुदा का आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 उसकी 14 में कहा कि ये सत्य का आत्मा है। तो सत्य का आत्मा सत्य को उपजाऊ या सत्य को जो है वो बढ़ा रहा है। कहने का अर्थ है कि अगर वो आत्मा हमारे में आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम जब आया है, जब हमने जीसस को रिसीव किया है, विश्वास किया है, हमने बपतिस्मा लिया, वो अर्ली रेन थी। अब सत्य का आत्मा हमें उस सत्य के बीच में हमारे फलों को पकाएगा, हमारे करेक्टर को फॉर्म करेगा। जो करेक्टर दिखेंगे कि हम खुदा के आज्ञाकारिता में हैं। इमेज डिस्टॉर्टेड हुई, जो खुदा की इमेज थी वो खराब हो गई। किसके जरिए से खराब हुई? क्योंकि पाप हुआ। पाप यानी खुदा के हुक्म की नाफरमानी हुई, डिसोबीडियंस से हुआ। सो डिसोबीडियंस करने करते 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 जब तक यीशु मसीह आए हैं, तब तक कितना डिसोबीडियंस हुआ कि 400 साल तक परमेश्वर उनसे बात ही नहीं की। क्यों नहीं बात करेगा खुदा? जब खुदा की फरमानी नहीं होगी। अब सपोज करें मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, पढ़ाती जा रही हूँ, और आप 40 साल के बाद जो है फिर भी वहीं पे खड़े हैं, तो मैं क्या करूंगी? आपको प्रचार करूंगी? 40 साल तक तो वैसे मेरा कोई सब्र ही नहीं है। मैं साल तक प्रचार करके अगर देखूं कि आप में कोई नहीं आई, तो मैं ये सोचूंगी मेरे लिए अच्छा है कि मैं चुप हो जाऊं, कहीं और गड्ढा खोदूं जहां पे पानी मुझे इजिली मिल जाए। सो खुदा इतने सालों, 4000 साल तक सब्र के साथ उनके पास नबी भेजता रहा, तभी इब्रानियों उसका पहला
उसके पहले वचन में लिखा कि हमारे बाप दादों से परमेश्वर ने नबियों से पहले बात की, पर आखिरी दिनों में किससे बात कर रहा है? कौन सा नबी है? मूसा कह रहा है बिल्कुल। खुदा एक नबी खड़ा करेगा तुम्हारे लिए। तो आखिरी दिनों में कौन सा नबी खड़ा हुआ? यीशु मसीह। जब आप प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में 2 विटनेसेस के बारे में देखते हैं, तो वो विटनेसेस कौन है? वो विटनेसेस न्यू टेस्टमेंट एंड ओल्ड टेस्टमेंट है, खुदा का वचन है, जिसे 3.5 काल तक आप पढ़े जाके, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़े उन्हें जाके 3.5 काल तक उनको टाट के कपड़े पहना दिए गए। मतलब कि आप अफसोसियत की हालत में चले गए, क्योंकि डार्क एजेस में खुदा का कलाम बंद किया गया था, झूठा मसीह खड़ा हो गया था, उसके झूठे भविष्यद्वक्ता जो है वो खड़े हो गए थे, और उन्होंने जो है वो राज्य किया। अब आप कुछ बोल नहीं रहे, जी समझ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए हम्म। उन्होंने राज्य कर दिया। पर फिर क्या हुआ? फिलाडेल्फिया की कलीसिया में खुदा ने एक दरवाजा फिर खोला। एक धरती उन्हें दिखाई कि यहाँ पे आके बस जाओ, उनको बचा रहा है अपनी कलीसिया को। वो कलीसिया पहले मेमने जैसे दिखी, उसके बाद बोलने कैसे लगी? ड्रैगन की तरह। यानी जहां जहां वो अपनी कौम स्थापित कर रहा है, वहां वहां क्या हो रहा है? वो करप्टेड हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसकी बात सुन ली? शैतान की। अब चैलेंज सिर्फ क्रिश्चियनिटी में ये है कि हम किसकी सुनते हैं। क्या खुदा के कलाम की सुनेंगे, या अपने दिल की, या जिनकी हम सुनते हैं इंसानों की, उनकी सुनेंगे? सो चैलेंज सिर्फ यही है। और लेटर रेन आपकी जिंदगी में वही चीज लेकर आएगा कि आप अपने फलों में पकेंगे, चाहे वो बुरे हों, चाहे वो अच्छे हों। और जिस फल में आप पक गए, उसके बाद धर्मी धर्मी बना रहेगा, अधर्मी अधर्मी बना रहेगा। सो इसलिए बी वॉचफुल, खुदा के कलाम को पढ़े, इंसानों को सुनना बंद कर दें। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी इतनी कंफ्यूजन से आई थी, मैंने इंसानों को सुनना बंद कर दिया। मैंने कोई किताब, कोई प्रचार किसी भी पादरी का नहीं सुना, मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की। सो अगर ये चीज मेरे लिए फायदेमंद हुई है, तो आपके लिए भी फायदेमंद होगी। सो आप किसी को ना सुने, आप सिर्फ खुदा के वचन को सुने। मुझे भी छोड़ दें चाहे सुनना, बट खुदा के वचन को पढ़ें और समझें। और खुदा आपसे खुद बात करेगा। पर अगर आपने एवरी टाइम नकारते रहे, तो आप पक जाएंगे उसी फल में, एंड देन देयर विल बी नो वे टू कम बैक। जीसस इज कमिंग वेरी सून, आई एम टेलिंग यू। और यही काम था खुदा के दासों का कि वो वॉर्न करते थे। वेल, ये काम नबी का था। अब जैसे आपने कहा कि हर एक नबी है, उससे मैं डिसएग्री इसलिए हुई क्योंकि मैं नबी नहीं हूं, मुझे नहीं पता आने वाले टाइम का। मैं सिर्फ खुदा के कलाम को पढ़कर जो हूँ वो बता रही हूँ कि सारी प्रोफेसीज खत्म हो गई। खुदावन यीशु मसीह नबी है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखवाया है, और उसने जो लिखवाया है वो हमारे लिए लिखा गया है, और उसकी आत्मा के जरिए से ही हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं खुदा के कलाम को लेके, बट आई एम नॉट कंफ्यूज एट ऑल। आई एम नॉट कंफ्यूज, आई एम वेरी मच क्लियर। खुदा के अनुग्रह से, खुदा की आत्मा के साथ, खुदा के वचनों के जरिए से द प्लेटफॉर्म इज वेरी क्लियर फॉर मी। और वही चीज आपके साथ भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि मैं कौन सा नबियों के घर से पैदा हुई या पादरियों के घर से पैदा हुई, नहीं। पर जब हम सरेंडर करते हैं खुदा के कलाम के जरिए से, आत्मा के जरिए से, पूरा निर्भर करना पड़ता है, ओबे करना पड़ता है, तभी खुदा जो है आपको रास्ता दिखाएगा। आखिरी आयत मैं दूंगी, दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत मेरे साथ पढ़ दें प्लीज। पहला पत्रस। या हाँ, दूसरा पत्रस, सॉरी, मैं टाइम देखने लगी। दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसकी 19 आयत पर 18 से पढ़ दे आप। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी, और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है। और तुम ये अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है
जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और एग्जैक्टली भोर का 2 मिनट तारा। सिस्टर जी। अब उसने क्या बात की पतरस ने कि जो पहाड़ी के ऊपर हुआ वो पुराने नबी उसने देखे क्या थे उस पहाड़ी पे, ट्रांसफिगरेशन की पहाड़ी का जिक्र कर रहा है। तो उसने देखा क्या था वहां पे? मूसा को देखा था और एलिया को देखा था। तो मूसा और एलिया कौन सी पुस्तक से थे? नए नियम से या पुराने नियम से? पुराने। पुराने ओल्ड नियम से थे, ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट से। तो वो आश्वासन जो खुदा के वचन में लिखा था कि वो जिलाए गए हैं, जिंदा उठा लिए गए हैं, वो क्या हुआ? उनकी आंखों में पूरा हुआ। उन्होंने देखा कि वो आसमान से आए। राइट। और वो कलाम को क्या कह रहा है? एक दिए की तरह कह रहा है। हम हमेशा देखते हैं साम्स 119 वर्स 105 कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। यहां पर पतरस भी क्या कह रहा है कि खुदा का कलाम क्या है, नबियों की बातें क्या है? दिया है जो अपनी रोशनी क्या कर रहा है, तब तक दे रहा है जब तक कि पौ ना फटे। पौ ना फटे मतलब यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए। यही फ्रेज यशाया उसकी 8 उसकी 20 में लिखा है। कोई भी पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। यशाया उसकी 8 उसकी 20। मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी से पढ़ जी। दो। व्यवस्था और चुनौती की ही चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। तो पौ ना फटेगी मतलब यीशु मसीह उनके लिए उधार लेकर नहीं आ रहा। एक, खुदा के हुक्मों की, उसकी चेतावनियों की, जो कि हम प्रकाशित वाक्य में डिट्टो देख चुके हैं, 12 अध्याय उसकी 17 आयत में, कि अजगर स्त्री और उसकी शेष संतान से क्रोधित हुआ जिनके पास खुदा के हुक्म थे और उनके पास चेतावनियां थी। टेस्टमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट। टेस्टमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी का मतलब ये है वो आत्मा जो नबियों पर आई थी और उन्होंने कलम बंद की हैं बातें। ओके। सो यहां पर वो पौ फटने की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि ये वचन तब तक जलता रहेगा जब तक कि पौ ना फटे। सो हमारा रास्ता दिखाने वाला क्या है? खुदा का कलाम है, जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता। आगे बढ़ दे सिस्टर जी। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय और उसकी 19 आयत दोबारा से। जी। और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है। और तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। ओके, अब यहां पर वो पर्सनली बात कर रहे हैं। कह रहा कि अगर तुम इन खुदा के नबियों की या खुदा के कलाम को सुनते हो तो अच्छा करते हो अगर तुम इसको उस पर ध्यान दे रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी में एक दिए की तरह है जो तुम्हारे अंधकार की जिंदगी में, अंधकार किसको दिखा रहा है? शैतान की, फॉल्स, फॉल्सनेस को, प्रॉफिट्स को, क्राइस्ट को। जबकि आप उनके बीच में हो तो खुदा का कलाम आपको ज्योति दे रहा है ताकि आप जो है उस पे जो है वो चल सके। और जब तक यीशु मसीह आप में उत्पन्न ना हो जाए, यीशु मसीह के कैसे उत्पन्न होगा? आप उसे, निकोदेमस कहने लगा मैं दोबारा पैदा हूं, ऐसा आप सोच रहे हैं कि लिटरली होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। यानी उसकी तरबियत आप में आना जाए। एम आई क्लियर? जी। इज वेरी क्लियर, द वर्ड इज वेरी क्लियर। सो यीशु मसीह का दूसरी आमद में आना, उनको लेकर जाना जो फलों में पक चुके हैं, जो अच्छे फलों में पक चुके हैं, खुदा की आत्मा के फलों में पक चुके हैं। और वो फल में पकना जो है वो बहुत जरूरी है। लेटर रेन यही काम करेगी और उन्हीं पे आएगी जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, दूसरों पे नहीं आने वाली। ये खुदा के लोगों के बारे में प्रोफेसी जो है वो की गई है कि लेटर रेन आएगी, उन पे आएगी। सो लेटर रेन का काम ही ये है कि हमें खुदा के फलों में पकाना। आप पक रहे हैं कि नहीं पक रहे हैं, ये आपका पर्सनल जो है वो क्वेश्चन है, आपको अपने आप को आंसर देना होगा।
मुझे देने की जरूरत नहीं है। बट पर्सनली आई एम ग्रोइंग, मेरे करेक्टर में, मेरी सोच में, मेरे मेरे हर डिसीजन में, लाइक आई एम ऑल द टाइम, आई एम फीलिंग आई एम ऑल द टाइम खुदा जो है वो मेरी करेक्टर को फॉर्म कर रहा है, अपने जैसा करने की कोशिश कर रहा है। कहीं पे मैं गिर रही हूँ, फिर उठ रही हूँ, और वो सेंसिटिविटी आ रही है कि मैं गिरी क्यों, फिर दोबारा से उठती हूँ, फिर गिरती हूँ, फिर उठती हूँ, पर फिर नहीं खुदा मुझे तेरे जैसा बनना। प्लीडिंग चल रही है मेरी। इंटरसेशन क्या है? इंटरसेशन यही है, यू प्लीड टू गॉड, लॉर्ड आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। अपने लिए इंटरसेशन करना शुरू करो। यीशु मसीह के लिए औरतें रो रही थी तो यीशु ने उनसे क्या कहा? मेरे लिए मत रो, अपने लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो। सो इंटरसीड किसके लिए करना है? इमीडिएट अपने लिए सबसे पहले। आप मास्क डाल लोगे, फिर दूसरों को बचा सकते हो। अगर आप ही नहीं बचे हो तो दूसरों को क्या बचाओगे? अगर आपके पास वो दिया नहीं है तो दूसरों को कहाँ? अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों खड्डे में जाके गिरेंगे। सो इसलिए अपनी आंखें पहले खुलवाएं खुदा से, उसके बाद दूसरों को आहिस्ते आहिस्ते उस रोशनी की तरफ जो है वो लेकर आए। फॉल्स और ट्रू, दुनिया में जब से दुनिया बनी है तब से रहे हैं, ओके। और अब तादाद जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, पर दिए का काम आज भी वैसा ही है, चाहे जितना मर्जी अंधकार क्यों ना हो। दिया जब चमकता है तो सारा अंधकार क्या होता है? चला जाता। चला जाता है। उस दिए को पकड़ के रखें जो खुदा ने आपके हाथों में दिया, और पवित्र आत्मा के सहायता के बिना हम कभी भी जो है वो इस इन सभी चीजों को समझ नहीं सकते, क्योंकि आत्मा विजडम का आत्मा है, और वाइज वही है जिनके पास दिया है और जिनके पास ऑयल है। एनी क्वेश्चन? नो। प्रेरितों का काम उसका 5 उसकी 32 आयत बहुत ही खास है, भूलना नहीं कभी भी जिंदगी में। इसमें लिखा, द होली स्पिरिट इज गिवन बाय गॉड टू दोज हु ओबे हिम। पवित्र आत्मा उसी को दिया जाएगा। हम लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं, अर्ली रेन लेटर रेन, बट खुदा किसको देने वाला है? सबको नहीं। नेवर थिंक पूरी धरती पे आने वाला है। होली स्पिरिट इज गिवन बाय गॉड टू दोज हु ओबे हिम। दैट्स इनफ, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू डू विद यू, आई डोंट माइंड, बट Ishaya, I want to know which chapter is that? इट्स 8 वर्स 20। 8. या सो इसलिए खुदा का कलाम बहुत साफ है, खुदा की आत्मा से ही आपको दिखेगा, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। मैंने आपको एक जरिया दे दिया है, आपके साथ आपकी हेल्प कर रही हूँ और अपनी भी हेल्प करवा रही हूँ। ये नहीं कि आपको मैं कुछ मदद कर रही हूँ, नहीं, आपके साथ पढ़ने से थैंक यू वेरी मच, मेरी आंखें खुल रही हैं, मैं अपने करेक्टर में पक रही हूँ। और ये मेरे लिए लेटर रेन चल रहा है इस टाइम, कि मैं खुदा के वचनों में बहुत कंफर्मेशन के साथ और स्ट्रांगली खुदा के साथ वॉक कर रही हूँ। और आपकी जिंदगी में अर्ली रेन चलेगी है, बिकॉज यू ऑलरेडी एक्सेप्टेड क्राइस्ट। वो बीज पुंगर चुका है, पेड़ बन चुका है, फल लेकर आने पर है, और अपने फलों को पक्का करने के लिए यू नो आई थिंक लेटर रेन भी आ रही। बट ओनली थिंग इज उसी पर आएगी जो खुदा को फॉलो करेंगे, खुदा को ओबे करेंगे, डिसोबीडियंट पे नहीं आने वाली। आमीन। आमेन। एक ही जन आमीन बोल रहा है। Amen. आमीन। सिस्टर तारन। Amen. Hey, sister. Amen. आमीन। सो फिर भी क्वेश्चन है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी कैन डिस्कस, बट दिस इज ट्रूथ, इसके सिवाय कोई ट्रूथ नहीं है। प्लीज स्टॉप लिसनिंग ऑल अदर प्रीचर्स, लिसन टू जीसस, दैट्स इट। और 1,44,000 लोगों की यही विशेषता दी गई है, उन्होंने मेमने को सुना था। मेमना जहां जहां उन्हें लेकर गया वो उसके पीछे पीछे चले थे। डोंट फॉलो मैन, फॉलो जीसस।
आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आपके इस वचनों के लिए परमेश्वर, जो वचन मार्ग खुदावंद बाप सत्य और जीवन यीशु मसीह आप है परमेश्वर। खुदावंद आप आपके वचनों के अनुसार हमें चलाते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं खुदा। धन्यवाद खुदा बहुत सारी बातों का आज हमारे आगे खोलने के लिए। और खुदाबंद ये सत्य है कि जो आपके खुदाबंद बाप कलाम आपका ओबे करता है, पवित्र आत्मा खुदा आप इन्हीं को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। खुदाबंद बाप परमेश्वर, हम खुदाबंद बाप अपने आप को खुदाबंद बाप ऐसा नहीं बनाए कि हम खुदाबंद बाप अन्य अन्य टीचिंग्स को सुनकर परमेश्वर जो आपके वचन के अनुसार नहीं है खुदा, हाँ परमेश्वर अपने आप को भरमा दे या फिर अपने आप को खुदा एक सच्चे राइट ट्रैक से परमेश्वर अलग कर ले। परंतु खुदाबंद हमारा सुनना और हमारा मनन करना और उसके अनुसार चलना सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन से ही हो खुदा। और तेरा वचन ही परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता रहे, क्योंकि खुदाबंद तेरा वचन ही परिपूर्णता है परमेश्वर। तेरा वचन ही खुदाबंद हमें सब कुछ बातें जो शुरुआत से लेकर अंत तक है वो बताता है खुदाबंद। यस इट्स ट्रू लॉर्ड कि हमें और प्रोफेसीज की जरूरत नहीं, बिकॉज एवरीथिंग हैज कम टू फुलफिल्ड। परंतु परमेश्वर हम जानते हैं खुदाबंद आपका वचन ही हमें शुरुआत और अंत की अगर कुछ बातें हैं तो खुदा वो हमें बताता है। और हम क्लियर देखते हैं परमेश्वर कि हमने बहुत सारी बातों को खुदाबंद आपके वचन के द्वारा जो बहुत सारी बातें खुदा हमने सीखी है। एंड लॉर्ड इट्स क्लियर फॉर अस कि खुदाबंद आपका वचन ही हमारे लिए खुदाबंद बाप सब चीजों को और सब द्वारों को खोल रहा है खुदाबंद। परमेश्वर होने दे खुदा हम अन्य टीचिंग से भरमाया ना जाए, तेरे वचन में हमारी जड़ों को खुदा बनाए रखे कि खुदाबंद हम सत्यताई से परमेश्वर तेरे वचन को थाम कर तुझ में बढ़ते जाए। और खुदाबंद तेरे उस खुदाबंद बाप जो तूने हमसे प्रतिज्ञा की है उसके बारे से हम ठहरे खुदा। परमेश्वर हम अपने विश्वास को दृढ़ रखे, हटाए ना जाए कि हमारे प्राणों को नाश करे, परंतु उसमें दृढ़ पा जाए कि हम अपने प्राणों को बचाए खुदावंद बाप। इसलिए खुदावंद आपका वचन कहता है कि खुदावंद विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है खुदा। हमारा विश्वास तेरे वचन से ही हो खुदा। और परमेश्वर तेरे वचन से ही हमारा विश्वास दूर होते जाए और हम खुदा तेरे ही खुदावंद बाप कलाम में बढ़ते चले जाए खुदावंद बाप। और जिस तरह आपका वचन में कहता है विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है खुदा, इस विश्वास के द्वारा खुदा जो तेरे हम वचन पर लगाए खुदा, हम खुदाबंद बाप उस अनंत जीवन के वारिस ठहरेंगे खुदा। हमें खुदा आपके समीप अगर आज हमें कुछ भी कमी आए खुदा होने दे, हम तुझ में ही दृढ़ होते चले जाए खुदा। और आप हमें आप में बढ़ाए खुदा कि हम खुदाबंद आपके खुदाबंद बाप वचन अनुसार अपना जीवन बिताए। जितने भी बातें आज हुए खुदा होने दे, इन सब बातों का आज हम अपने जीवन में मनन करें और खुदा इसके अनुसार चलना भी सीखे खुदा। और हमारा जीवन आप में ही हम व्यतीत करें। आवश्यक है आप बढ़े और हम घटे, आप हमारे पास। जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं, जो भी आपने प्रकाशन में दिया लोगों तक की भी आप जाने दे और आपकी योजना पूरी हो। विश्व को ब्लेस करें, हम जितने भी आए सबको आशीष करें, और जितने नहीं आए उन्हें आने का मन दे और आपके राज्य के लिए आप हमें चलाए। सारा जलाल आपको देते हो, इस को यीशु मसीह का नाम मांगते हो, कहीं कीजिए आमीन। Amen, amen। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। और खुदा अपने वचनों पे भी 100 गुना फल लाने का, 60 गुना और 30 गुना फल लाने की कुवत बख्शे। और आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ तब तक रहे जब तक कि हम यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, और उसके बाद में। आमीन। आमीन। Amen. आमीन।